सीधे इस ब्रेकडाउन में डाइव करते हैं। आज इस एनालिसिस में हम आर्यन केल्विन के उस जबरदस्त राइज और उनकी वायरल सक्सेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। हर कोई इंटरनेट पर छा जाना चाहता है, राइट? लेकिन आर्यन ने आखिर इंटरनेट की अटेंशन इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर कैसे कैप्चर की? बिना किसी डिले के इस वायरल कोड के अंदर चलते हैं और फैक्ट्स को समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या आर्यन केल्विन के पास सच में वायरल होने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? अक्सर यही लगता है ना कि ऐसी अचानक मिली फेम के पीछे जरूर कोई छुपी हुई ट्रिक होगी, एक मैजिक शॉर्टकट। लेकिन सच्चाई काफी हैरान कर देने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी रातों रात सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट था ही नहीं। डिजिटल दुनिया में एक बहुत ही आम मिथ फैला हुआ है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इंटरनेट ब्रेक करने के लिए एक बड़ा हॉलीवुड जैसा बजट, सबसे महंगा हाई एंड कैमरा और एक पूरी प्रोडक्शन क्रू चाहिए ही चाहिए। पर रियलिटी चेक, सोर्सेस क्लियर करते हैं कि आर्यन की शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने शुरुआती दिनों में किसी भी महंगे गियर या बड़ी टीम का इस्तेमाल नहीं किया था। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ लगता है कि भारी सिनेमा जैसी प्रोडक्शन चाहिए और दूसरी तरफ रियलिटी एकदम सिंपल थी। आर्यन की अर्ली सक्सेस पूरी तरह से एक सिंपल, ऑथेंटिक और रिलेटेबल देसी कॉमेडी पर आधारित थी। नेचुरल एक्टिंग और आम जिंदगी की कहानियां। असल में शुरुआत में कंटेंट की ऑथेंटिसिटी और एक सच्चा कनेक्शन किसी भी फैंसी प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा मैटर करता है। तो अगर हाई प्रोडक्शन वैल्यू वो सीक्रेट नहीं है, तो आखिर रियल मैजिक फैक्टर था क्या? रिलेटेबल कंटेंट तो जरूरी था ही, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन कुछ और ही था, और वो थी कंसिस्टेंसी। एक ऐसी रिलेंटलेस कमिटमेंट और लगातार काम करते रहने का जुनून। ये एक ऐसी चीज है जिसे मेंटेन करना बिल्कुल आसान नहीं होता, पर सच में यही वो नींव थी जिस पर उनकी सक्सेस खड़ी हुई। 10 से 20, अब ये कोई आम नंबर्स नहीं है। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में इसे एक ग्रेवयार्ड फेज कहा जा सकता है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम नए क्रिएटर्स हिम्मत हार जाते हैं। बस 10-20 वीडियोस बनाए, तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखे तो लगता है छोड़ देना चाहिए, और ज्यादातर लोग ठीक इस पॉइंट पर कोशिश करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब बाकी लोग ठीक इसी पॉइंट पर टॉवल फेंक देते हैं और मान लेते हैं कि उनसे नहीं होगा, तब आर्यन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जब ज्यादातर लोग छोड़ चुके होते हैं, तब आर्यन बिना रुके लगातार अपलोड करते रहे। उन्होंने अपने मोमेंटम को जरा भी टूटने नहीं दिया। एक के बाद एक वीडियोस आते रहे। ये परसिवरेंस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक कैच है। सिर्फ बिना सोचे समझे वीडियोस डालते रहना ही पूरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। बिहाइंड द सीन्स एक बहुत ही सॉलिड एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा था, ऑडियंस के साथ इवॉल्व होना। ये कोई ब्लाइंड गेम नहीं था जहाँ बस कंटेंट फेंक दिया जा रहा हो। ये एक सोची समझी ग्रोथ थी, जहाँ कंटेंट लगातार देखने वालों के हिसाब से और भी बेहतर हो रहा था। इस पूरे प्रोसेस को 3 क्लियर स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप था ऑडियंस को ठीक से समझना। दूसरा स्टेप था ये ऑब्जर्व करना कि उन्हें आखिर क्या पसंद आ रहा है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, हर नई वीडियो को पिछली वाली से थोड़ा और बेहतर बनाना। इस लगातार ऑब्जर्वेशन और इम्प्रूवमेंट वाले फ्रेमवर्क ने ही धीरे धीरे उनकी रीच को सीधे मिलियंस तक पुश कर दिया। तो अब जब इस पूरी जर्नी के इन अलग अलग हिस्सों को एक टाइमलाइन पर रखकर देखा जाए, तो उस इनक्रेडिबल डिजिटल सक्सेस के पीछे का असल फ्रेमवर्क पूरी तरह से रिवील हो जाता है। वो जिसे लोग एक सीक्रेट फॉर्मूला कहते हैं, उसका एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। आर्यन केल्विन की ये स्टोरी सॉलिडली प्रूव करती है कि वायरल होना सच में कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 कोर चीजों का एक कैलकुलेटेड रिजल्ट है। पहला, रिलेटेबल देसी कंटेंट। दूसरा, कभी ना टूटने वाली अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी। और तीसरा, ऑडियंस की एक डीप और सच्ची समझ। यही वो एक्चुअल फॉर्मूला है जो रियलिटी में ग्राउंड पर काम करता है। अब जब सक्सेस की ये असली रियलिटीज और एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस सामने आ चुका है, तो एंड में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वायरल फेम को कभी भी सिर्फ लक या मैजिक माना जा सकता है, या फिर ये पूरी तरह से एक डेडिकेटेड और मेहनत भरे प्रोसेस का ही डायरेक्ट रिजल्ट होती है? सच में ये एक ऐसी डिस्कशन है जो हर नए क्रिएटर को नई राह दिखा सकती है।